तो हो सकता है कि अपने गांव खेत से भी इनको हाथ धोना पड़ जाए। और इनको चाहिए क्या? संपूर्ण ब्रह्मांड। आप मौलाना सिंह मिल के चलाइए बिहार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव सदन में गरजे थे और नीतीश कुमार की चुप्पी हो गई, गेगी बन गई थी जी। विजय सिन्हा तक को 5 मिनट के लिए ठंडा गए होंगे वो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कह रहा है नीतीश कुमार, उसको सोटा पड़ रहा है, सोटा तेजस्वी यादव की, कि हम पीछे हटते जाएंगे, नीतीश मान जाएंगे। नीतीश ने पीछे ठेलते 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 5 लाख राजदेव में घुस गए हो। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर। हालांकि ये खबर नई नहीं है, ये खबर काफी पुरानी है, लेकिन हर महीने 2 महीने बाद इस खबर को नया बना दिया जाता है। और ये खबर इसलिए नया हो जाता है कि तेजस्वी यादव के कार्यशैली, क्रियाकलाप में बदलाव होता है। तेजस्वी के अगर कार्यों की अब समीक्षा करेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार का एक युवा नेता बिहार के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे बात कर ली जाए नियुक्ति पत्र को लेकर या बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण। तेजस्वी यादव चंपारण के यात्रा पर है, जो चंपारण महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो चंपारण बिहार में टूरिस्ट के लिए एक अच्छा जगह है। तेजस्वी ने एक वीडियो भी साझा किया है और लोगों को कहा है कि आप आकर यहाँ घूमिए, कितना अच्छा जगह है। तो डॉक्टर साहब का मानना है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर फिर से रोक लगा दी है और इसी रोक की वजह से तेजस्वी यादव इस बार बिहार के भ्रमण पर निकल गए हैं। 2 दिवसीय दौरा चंपारण का है। आप ये आकलन कर रहे हैं या आपके पास कहीं से इनपुट आया? नहीं, मैं केवल आकलन नहीं, मैं आकलन करता हूं तो मैं बता देता हूं पहले कि मुझे लगता है ऐसा होगा, लेकिन ये आकलन नहीं है, ये पूरी तरीके से इनपुट बेस्ड खबर है। आपको मैं बता रहा हूं, बहुत विश्वसनीय सूत्र तेजस्वी यादव के करीबी, नीतीश कुमार के करीबी, जब उन दोनों को मैच कराया गया तो बिल्कुल ये समझ में आ गया। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने अपने आप को भरोसा करने लायक छोड़ा ही नहीं है। और इस बार जो महागठबंधन बिहार में बना है और जिसकी वजह से तेजस्वी यादव अपने लोगों की कुर्बानी देने तक को तैयार है। जगदानंद सिंह, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि तेजस्वी गुट के हैं, वो तेज प्रताप गुट के या लालू गुट के नहीं हैं। उनकी क्रियाशैली तेजस्वी यादव को बहुत पसंद है, तो फिर उनको बाहर क्यों करेंगे? सोचिए, ये तो सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं ना। और आज शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट कर दिया कि जगदानंद इज आउट और उनके जगह पर सिद्दीकी लेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने लोगों की कुर्बानी दे रहे हैं वो जी। भूमिहार समाज के मंत्री को लगता है तेजस्वी हटाएंगे? कभी लगता तो नहीं था, कभी नहीं संभव है। भूमिहार समाज तेजस्वी के साथ खड़ा हो रहा है, दोस्ती थोड़ी तोड़ेंगे। हाँ, और फिर राजपूत समाज के व्यक्ति को हटाया उन्होंने। राजपूत तो कोर वोटर रहा है लगातार, राजद के रिसेंट हिस्ट्री रहा है कि उसकी अच्छी दोस्ती रही दोनों में। तो राजपूत मंत्री हटाना, ये हटाना, फिर जगदानंद सिंह नाराजगी, और फिर कुर्नी वाली सीट को दे दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी लगातार बैकफुट पर जा रहे हैं और इसकी वजह से यह एहसास हो रहा है कि तेजस्वी चाहते नहीं है कि ये गठबंधन टूटे। वो जानते हैं कि कोई इस छोटे छोटे घाटों में कोई बड़ा फायदा आगे हो जाएगा। निश्चित तौर पर तेजस्वी और नीतीश के बीच जो बातचीत हुई इस बार, उसमें टेबल टॉक में सबसे बड़ा जो प्रश्न वहां रखा गया था, जो शर्त रखी गई थी, वो ये था कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तभी ये गठबंधन होगा। नीतीश कुमार ने उस गठबंधन की मियाद को आगे बढ़ाई, उस शर्त की मियाद को बढ़ाया होली तक, कि किसी तरीके से होली तक इस बात को आगे बढ़ाया, तब तक बिहार को तैयार करके तेजस्वी को देंगे। तेजस्वी के कई बलिदान भी तो हुए। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव को बार बार नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? आप ही को संभालना है, आप ही को संभालना है, आप ही को संभालना है। इसका मतलब क्या है? वो खुद जीत कर जाके बनेंगे सीएम, मतलब आप न दीजिएगा जी। आप कहिए किसी को कि मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और दे ही नहीं रहे हैं। तो आशीर्वाद का भगवान से तो मंदिर नहीं देखा हुआ है, उसके लिए आपके आगे पीछे क्या घूमेंगे हम? और निश्चित तौर पर कुर्नी की सीट भी देकर तेजस्वी यादव ने बार्गेन किया कि ठीक है, आप मुझे सीएम बनाइए, मैं आपके साथ सब शर्तों पर तैयार हूं। यहां तक कि कुर्नी में वोट डिलीवर कराने के लिए तेजस्वी यादव ने बेचारे ने एक सहनी प्रत्याशी भी उतरवा दिया, कैंडिडेट निर्दलीय अपने ही पार्टी का, उसको पार्टी से निकाल के कि किसी तरह से नीतीश कमजोर हो, मजबूत हो, माफ कीजिए, कमजोर नहीं, मजबूत हो। सरकास्टिक नेता मजबूत सही में करना चाहते हैं, मजबूत हो। लेकिन आप अच्छे जानते हैं नीतीश कुमार की हकीकत क्या है, कितना वोट रह गया है बिहार में उनका। उपेंद्र कुशवाहा जो कुर्नी में काम आते हैं, उनको दिल्ली में यूज लिया जा रहा है, गलत जगह पर गलत चम्मच यूज किया जा रहा है। मतलब किसी ने जानबूझकर ये चीजें गड़बड़ाई हैं जी।
हड़बड़ी जितना तेजस्वी यादव को बनने का है उतना ही हड़बड़ी ललन सिंह को बनवाने का है। और नीतीश इतने हल्के नहीं है राजनीति में कि वो ये जोड़ घटाव समझे नहीं। आरसीपी सिंह मंत्री बने नीतीश कुमार ने, उनको फिर भी अध्यक्ष रहने दिया कुछ दिन, अब फिर एक के बाद झटका दिया तो कहा अध्यक्षों नहीं रहे, मंत्रियों नहीं रहे, सब ले लिया। ऐसे ही ललन सिंह का उड़ान जो है ना, कितना भी उड़ देंगे, कहावत एगो है, आना होगा, हाँ नीचे तो आना ही होगा। और ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, नीतीश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जी। इन्वॉल्व देखिए कम हो रहे हैं। तेजस्वी को लेकर तो बहुत खुश है, मैं स्पष्ट बोल दूं, तेजस्वी को लेकर नीतीश कुमार बहुत खुश है, लेकिन उनको डर लालू यादव से है। कैसे लालू यादव से डर है जान लीजिए। देखिए, जो वादों की मियाद थी उसमें एक और शर्त थी कि तेजस्वी यादव लालू यादव मिलकर ढकेलुआ शादी कराएंगे नीतीश कुमार का, राजनीतिक ढकेलुआ शादी। तो नीतीश तो ढकेलुओं में तैयार नहीं है अब। नहीं, ढकेलुआ में ई का तैयार होंगे, दुल्हने तैयार नहीं कोई। देखिए, जब तक विपक्ष की एकता नहीं हो पाएगी, जब तक केजरीवाल, ममता बनर्जी और वो क्या नाम है उनका, मैं बोला केसीआर नाम है ना जी, केसीआर हैं और भी जो नेतागण हैं, ये तैयार नहीं होंगे, एक साथ नहीं आएंगे। और इसमें उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं विपक्ष के, उनको भी तैयार होना होगा। और ये सब जब एकजुट होंगे तभी जाकर कोई मामला बन पाएगा। आप ये बात जान लीजिए, जिस दिन लालू यादव ने नीतीश कुमार को आगे भेजा, दिल्ली भेजा, और उनके नाम की चर्चा हुई कि विपक्ष की एकता का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, तो नीतीश कुमार दिल्ली में कई लोगों से मुलाकात करने का समय उन्होंने लिया, लेकिन लालू यादव के फोन किए बिना कोई नेता उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। ये तो क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की है जी। कहीं कोई विश्वास नहीं करता है इन पे, और इस पे इनको उम्मीद क्या है, ये मूंग और मसूर की दाल, माने अपना राजनीतिक चरित्र कैसा है वो देख रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी, केजरीवाल इनको नेता मान ले। ये बिहार में सिमट के नालंदा में रह गए हैं, अब वहां भी अब आरसीपी सिंह अपना रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दिए हैं। तो हो सकता है कि अपने गांव खेत से भी इनको हाथ धोना पड़ जाए। और इनको चाहिए क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड, एक मॉलिक्यूल इनके हाथ में लग नहीं रहा, ब्रह्मांड चाहिए इनको। तो ऐसे हठधर्मिता के पीछे लालू यादव चेष्टा करे भी तो वो क्या कहलाएगा, हठ चेष्टा कहलाएगा। आप हठ योग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको उसका फल मिल ही जाए। नीतीश कुमार को सच पूछिए तो विपक्ष द्वारा जब तक ये तैयारी क्या थी, समझ लीजिए, यही इनपुट है मेरा, तैयारी ये थी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में जी एक बड़ा कार्यक्रम कराकर, बड़ा संयुक्त रैली गठबंधन का यही पटना गांधी में करा के, याद होगा आपको रैली की चर्चा हुई थी, उसी दिन नीतीश कुमार को मुकुट पहनाकर, और उसी में मायावती, केजरीवाल और अखिलेश यादव सबको बुलाकर केसीआर को और नीतीश कुमार की ताजपोशी करके विपक्ष का पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए जी। अब गेम समझिए, लालू यादव ने कन्विंस करने की कोशिश की कांग्रेस को, कांग्रेस तैयार नहीं है, कांग्रेस ही तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया केजरीवाल ने कि वो ऐसे किसी गठबंधन में नहीं है। मायावती, ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो खुद ही नेता है, उनको किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो रिजेक्ट हो गए जी। अब लालू यादव ने क्या सजेस्ट किया था, समझिए जैसे गेम, लालू ने सजेस्ट किया कि हम तीसरा मोर्चा बनाते हैं और कांग्रेस को छोड़कर और जो दो लोग नहीं तैयार उनको छोड़कर एक मोर्चा बनाते हैं। लेकिन वो मोर्चा इतना हल्का हो जा रहा है कि साउथ की पार्टियां, कुछ पंजाब की पार्टियां और गुजरात तक में ही सीमित हो जा रहा है। यानी उस तीसरे मोर्चे का उतना ताकत नहीं है जो कि हस्तक्षेप थोड़ा भी कर सके। प्रधानमंत्री के चुनाव में या देश स्तरीय पे जो चुनाव होता है, साउथ की पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट काफी कम होता है। एक और बात जान लीजिए, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसे किसी मोर्चे के लिए तैयार नहीं है। अगर वो मोर्चा होगा तो मोदी के विपक्ष में सबसे बड़ा मोर्चा होना चाहिए, कांग्रेस दूसरा मोर्चा कांग्रेस को तैयार करना ही होगा। अब बताइए, ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। बिहार में अपने मंत्रियों को बचाने के लिए कांग्रेस महागठबंधन का सरकार में शामिल रहे, इस बात के लिए केवल कांग्रेस चुप है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कह रहा है नीतीश कुमार, उसको सोटा पड़ रहा है, सोटा जी। कांग्रेस खोज खोज के बुला रही है, अब बोल रही है कि अगर आपकी राजनीतिक हैसियत है तभी बात बोलिएगा। तो ढेर लोग वापस आ जा रहे हैं वहां से। बात स्पष्ट है, न 9 मन तेल होगी, न राधा नाचेगी, न नीतीश को पूरे विपक्ष की तरफ से पीएम का कैंडिडेट बनाया जाएगा, ना वो बिहार की कुर्सी तेजस्वी को छोड़ेंगे। तो फिर झांसा दे दिए तेजस्वी को। निश्चित तौर पर मैं तो कहा था तेजस्वी जी आपको झांसा मिलेगा। और मामला क्या समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने जो शर्त रख दी है वो ये है
कि 24 के चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव लड़के अपनी पार्टी भी तेजस्वी यादव को दे देंगे। मर्ज कीजिए, जो करना है कीजिए, आप और ललन सिंह मिलकर चलाइए बिहार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 के बाद अब कैसा मजेदार गेम हो गया। तो 24 के बाद तो तुरंत विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो फिर चलाइए आप सरकार, बचाइए सरकार, जो करना है कीजिए, भाजपा से निपटिए। मैं चला अपने रास्ते, विक्रम बेताल हो मतलब गया। साल भर में 25 जीत पाएंगे तेजस्वी यादव। यू ओपन माउथ आई फ्लाई साउथ, सीधी कहानी है। नीतीश कुमार ने चारों तरफ घेर लिया जी। है। अब तेजस्वी यादव सच पूछिए तो कुछ दिन में जो हालत भाजपा के सरकार में 2020 वाले में नीतीश कुमार का था कि चेहरा पर हंसी नहीं आता था। लाख दिन दुनिया भर की खुशियां दिखाई जा रही हैं, सामने कबूतर नाच रहा हो लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा है। अब वैसा ही स्थिति कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का हो गया है। सारी दुनिया की खुशियां हैं जी, सरकार में शामिल भी हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। जी। अगर वो कार्यक्रम करना है तो नीतीश जी से पूछना है, अगर कुछ कहना है तो नीतीश जी के लिए कहना है, अगर कोई बड़ाई करनी है तो क्रेडिट भी नहीं ले सकते हैं। लीजिएगा तो नीतीश कुमार कहेंगे ये मंत्री तुम्हारा क्रेडिट ले रहा है, छोड़ा चलिए रास्ते भेजो। और ये सच पूछिए तो किसी युवा के लिए आइडियल सिनारियो नहीं है पॉलिटिक्स करने के लिए। पॉलिटिक्स विपक्ष में ही होती है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव सदन में गरजे थे और नीतीश कुमार की चुप्पी हो गई थी, गेगी बन गई थी जी। विजय सिन्हा तक को 5 मिनट के लिए ठंडा गए होंगे, वो ठंडा गए थे। नीतीश कुमार ने इतना बोला विजय सिन्हा को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, बोले आए वापस लीजिए। लेकिन तेजस्वी ने बोला तो विजय सिन्हा को सोचना पड़ गया था जी। एक बार सदन में चल गया लाठी जूता, खाया ना विपक्षी नेताओं ने, विधायकों ने खाया ना लाठी ना, वहीं से नेता उत्पन्न होते हैं, वहीं से चीजें बदलती हैं। लेकिन सच पूछिए, ठीक है गठबंधन बिहार में चल रहा है, मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं गठबंधन के खिलाफ, मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूँ। सरकार में जो रहेगा उसका चीरफाड़ तो करबे करेंगे, लेकिन ये सियासी गलियारों की खबरें आप तक एक्सक्लूसिव लेकर भी आओ, आपका दुश्मन भी बनो, ये जॉब अच्छा नहीं है। और इसलिए जो खबर आई है, कल तो सब लोग चलाए करेंगे, कल से परसों 10 दिन बाद तो सब कुछ चलाएगा। निश्चित तौर पर ये बातें पलट चुकी हैं। बिहार में जो नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की टैक्टिक्स थी तेजस्वी यादव की कि हम पीछे हटते जाएंगे, नीतीश मान जाएंगे, नीतीश ने पीछे ठेलते पता चला कि राजदे में घुस गए और तेजस्वी इतना पीछे हो गया कि अब वो सीएम लायक रहेंगे नहीं। तो ऐसी नहीं परिस्थितियां होनी चाहिए, वक्त रहते सब समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के डिप्टी सीएम को सीएम बनने में अभी वक्त लगेगा, इसके पीछे का कारण हमने आपको बताया। और नीतीश कुमार एक बार फिर से वो चालाकी से चाल चल चुके हैं जो सफ़ेद पोश नेता अक्सर चला करते हैं। शायद तेजस्वी यादव को ये बातें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव उन बातों को समझ रहे हैं। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के वीटो के बाद बिहार में हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में कुछ बदलाव होते हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2024 में सरकार बदलने या 2024 तक नीतीश के मुख्यमंत्री रहने की चर्चा काफ़ी तेज हो गई है।